Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. झारखंड में 60-40 नए चलतो ये नारा दिया था JLKM पार्टी ने, यानी कि जयराम मेहता की पार्टी ने। लेकिन क्या ये नारा जो उन्होंने दिया था वो झारखंड में कारगर होता नजर आ रहा है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। चलिए तो आपको इस वीडियो में हम अंत तक बताएंगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि झारखंड में 60-40 नए चलतो और 60-40 अगर है तो फिर ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में 60-40 को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल झारखंड में एक ऐसी नियुक्ति हुई है जो अब सवालों के घेरे में है। कहते हैं कि जो 1932 खतियान का जिक्र जयराम महतो बार बार कहते हैं वो इसलिए कहते हैं ताकि यहाँ के झारखंडियों को यहाँ पर नौकरी मिल सके। लेकिन क्या झारखंडियों को नौकरी मिल रही है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले रांची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 33 नियुक्तियां निकली थी जिसे भरा गया था। लेकिन उन 33 नियुक्तियों में 32 नियुक्तियां जो हुई है वो बाहरियों की हो गई है और सिर्फ मात्र एक नियुक्ति झारखंड के एक युवा की हुई है। अब युवा है या युवती है मुझे अभी फिलहाल उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जिनकी नियुक्ति हुई है वो सिर्फ एक है। तो अगर 60 और 40 नियोजन नीति अगर राज्य में है तो क्या वो नियोजन नीति के तहत यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जिनकी नियुक्तियां हुई है उनमें ज़्यादातर लोग बाहरी हैं। ज़्यादातर क्या, सभी बाहरी है, सिर्फ एक झारखंडी है। और सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये है कि तमिलनाडु के एक युवक की भी यहाँ नौकरी हुई है। आप सोचिए जो तमिलनाडु के हैं वहाँ की भाषा तमिल है। असिस्टेंट प्रोफेसर में उन्हें जो नियुक्ति पत्र मिला है वो नियुक्ति पत्र उन्हें हिंदी के शिक्षक के तौर पर मिला है। यानी कि तमिल बोलने वाला एक युवक क्या झारखंड के किसी युवक से या युवती से बेहतर हिंदी बोल सकता है? अगर ये किसी और भाषा के लिए ये नियुक्तियां हुई होती तो समझ में आता। लेकिन आप खुद सोचिए कि हिंदी भाषा के लिए नियुक्तियां हुई है और ज़्यादातर बाहरी लोगों को नौकरियां दे दी गई है। तो ये जो 60 और 40 जो जिसकी बात नियोजन नीति के तहत कही गई थी, क्या वो झारखंड में हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर जयराम महतो आप कहाँ हैं? क्योंकि आपने कहा था कि आप झारखंडियों की आवाज़ हैं, युवाओं की आवाज़ है। तो अब ये 60-40 के तहत भी लोगों को नियुक्तियां नहीं मिल रही है। और अगर जयराम महतो कहते हैं कि 1932 खतियान के आधार पर झारखंडियों को नौकरी मिलना चाहिए तो वो झारखंडियों के लिए बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि अगर आप बिहार में जाइए तो बिहार में भी खतियान के आधार पर बिहारियों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर झारखंडियों को फर्स्ट प्रायोरिटी देने की बात कही जाती है तो वो गलत कहाँ से है? ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक युवाओं के माध्यम से JLKM के नेताओं तक जाए। और 60-40 नए चलतो जो आप लोगों ने कहा था वो तो चल ही रहा है, लेकिन 60-40 होते हुए भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस पर आप लोग ज़रूर विचार करिएगा। और मेरा अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए। थैंक यू।